प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत सोडियम एकेडमी में। आज हम आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के आए, 7 लेकर मनोबल लेकर कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा यानी एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, त्रिभुज ए बी सी, और ये समबाहु त्रिभुज होगा तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, यानी ये कोण 60 अंश का, ये कोण 60 अंश का और ये कोण 60 अंश का। दूरी के फार्मूले का प्रयोग करके हमको बताना है कि ये जो तीनों शीर्ष दिए गए हैं या शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है और समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो ए का मान 5 -2, बी का मान दिया 6 4, सी का मान दिया 7 2। हमें दिखाना है कि ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। हल करते हैं क्वेश्चन। पहले ए बी का मान निकालते हैं। ए बी का मान, ए बी का ए का कोऑर्डिनेट है 5 -2 और 6 4, 5 2 x1 y1 x2 y2, x1 बराबर दिया है 5, y1 बराबर दिया है -2, x2 बराबर दिया है 4, y2 बराबर दिया है 4। अब ए बी का मान निकालेंगे। ए बी बराबर, दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 की वैल्यू 6 ली गई है 6 -5 x1 का मान होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 y1 का -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर √ हो जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 2 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर ये हो जाएगा √37। ये हो गया ए बी का मान। अब निकालेंगे बी सी की दूरी। बी सी का मान निकालेंगे और बी सी बराबर फॉर्मूला दिया है, बी सी बराबर बी का कोऑर्डिनेट दिया 6 4 और 7 2, x1 y1 x2 y2, x1 बराबर 4 y1 बराबर 4 x2 बराबर 7 y2 बराबर 2। तो यहां से देखेंगे दूरी का फॉर्मूला वही d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूले का प्रयोग यहां भी होगा। ये हो जाएगा √x2 और x2 का मान दिया 7 माइनस x1 का मान दिया 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 2 y2 का मान यहां से c का कोऑर्डिनेट दिया -2, ये हो जाएगा -2, y2 का मान दिया -2, y1 का मान 4 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर बराबर √7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा 1 का स्क्वायर। ये दोनों चिन्ह प्लस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस में बराबर हो जाएगा √37। फिर हम निकालेंगे इसी प्रकार से AC का मान। AC का मान और AC बराबर A का कोऑर्डिनेट दिया 5 -2, B का कोऑर्डिनेट दिया है, C का कोऑर्डिनेट दिया 7 -2, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2।
यहाँ से x1 का मान दिया है 5, y1 का मान दिया है -2, x2 का मान दिया है 7, y2 का मान दिया है -2। AC बराबर दूरी का वही फॉर्मूला √x2 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -1 का -2 माइनस ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। हम यहाँ देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है तो समद्विबाहु त्रिभुज ये हम समबाहु त्रिभुज बता दिए थे। समद्विबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, यानी कि ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं और ये पॉइंट सी मान लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट 6, 4, इसका कोऑर्डिनेट 7, -2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए बी का मान और बी सी का मान दोनों बराबर आ रहा है। ए बी बराबर बी सी अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। देखते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से कह रहा है यदि Q का कोऑर्डिनेट दिया 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR ज्ञात करना है। QR और PR ज्ञात करना है। कह रहा बिंदु यदि Q बिंदु P से पॉइंट यहाँ Q दिया है, कह रहा बिंदु की Q से P और R दो पॉइंट दिए गए हैं और ये दोनों कह रहा समदूरस्थ है। Q का कोऑर्डिनेट दिया 0,1, P का मान दिया 5, -3 और R का मान दिया x, 6। तो हमें कह रहा है कि ये दोनों समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और QR और PR का मान निकालना है। अगर दोनों दूरियां समदूरस्थ हैं दोनों पॉइंट तो यहां से आप देखते हैं कि PQ और QR दोनों आपस में बराबर होगा तो PQ का मान निकालेंगे। PQ बराबर निकालेंगे और PQ बराबर हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट 5, -3, Q का कोऑर्डिनेट दिया है x, 6 दिया है तो ये पहला पॉइंट x1 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा -3, x2 बराबर हो जाएगा PQ निकालना है तो 0,1, x2 हो जाएगा 0, y2 बराबर हो जाएगा PQ बराबर फॉर दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर PQ बराबर हो जाएगा √x2 की वैल्यू 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 -+3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √25 प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 ये हो जाएगा। जोड़ देंगे 4 1 2 3 1 4 PQ का मान हो गया √41 मात्रक। अब यहां से हम निकालेंगे QR का मान निकालेंगे तो Q का मान दिया है 0,1, R का मान दिया x, 6
पहला पॉइंट x1 0, y1 1, x2 बराबर x, y2 बराबर 6। QR बराबर दूरी का वही फॉर्मूला सेम, QR x2 माइनस तो हो जाएगा x माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 1 बराबर 0। बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 5 बचेगा 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 प्लस 25। अब यहां से प्रश्नानुसार कर रास्ता दुरुस्त है, प्रश्नानुसार समदुरस्त है तो PQ बराबर QR ये आपका बराबर होगा, PQ बराबर QR। PQ का मान दिया अंडर रूट 41, QR का मान दिया है, QR का मान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। दोनों पक्षों को वर्ग करा देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर वर्ग कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41। ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4, ये x का मान हो जाएगा, x का मान। फिर करा दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। जब x का मान प्लस माइनस 4 हमें पता हो गया तो यहां से देखिए QR का मान, क्योंकि QR बराबर PQ है, PQ का मान हम निकाल चुके हैं अंडर रूट 41 मात्रक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 41 मात्रक QR की दूरी हो गई। अब हमें निकालना है PR भी ज्ञात कीजिए, तो PR निकालेंगे, PR का मान, तो P का कोऑर्डिनेट दिया 5 कामा माइनस 3, R का कोऑर्डिनेट दिया x कामा 6, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, PR बराबर अंडर रूट x2 x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 के 9 का होल स्क्वायर। इसके आगे देखेंगे PR बराबर अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 9 का 81 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 82 मात्रक। ये दूरी हो गई हमारी PR की, और x का मान हो गया प्लस माइनस 4, QR का मान हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 11 नंबर का राशि देखिए कि बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपको बताया जा चुका है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो और एक कोण 90 अंश का हो तो वह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। इसके लिए हमको सिद्ध करने के लिए सभी दूरियां निकालेंगे, तो दो दूरियां बराबर होंगी, जैसे AB और BC बराबर हो जाए या AB और AC बराबर हो जाए। दो भुजाएं यदि बराबर है और उसका एक कोण 90 अंश का, कोण 90 अंश का पता होने के लिए हम आपको बताए थे कि एक कोण उसका 90 अंश का होगा तो पाइथागोरस की प्रमेय फॉलो करेगा। यहां से देखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो पहले AB की दूरी निकालते हैं। AB बराबर निकालेंगे अंडर रूट AB का मान, AB का मान A का कोऑर्डिनेट -2, -5 और B का कोऑर्डिनेट 3, -4। पहला पॉइंट
x1 बराबर हो जाएगा -2, y1 बराबर हो जाएगा 5, x2 बराबर हो जाएगा 3, y2 बराबर हो जाएगा -4। x1 AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट हो जाएगा x2 का मान -4, x1 का मान, x2 का मान दिया है 3, x1 का मान -2 माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -4, y1 का 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे 5 × 25, 9 का 81, इसको जोड़ेंगे 6, 8 2 10, 106 मात्रक ए बी का मान आ गया मात्रक। अब यहां से निकालेंगे बीसी की बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, बीसी का मान, बी का कोऑर्डिनेट 3 -4 7 10, x1 बराबर 3, y1 बराबर -4, x2 बराबर 7, y2 बराबर 10। BC बराबर फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 - x1, यही फॉर्मूला सीधा रखेंगे 7 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7, 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 10 और 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 16, 14 का स्क्वायर कराएंगे 14 14 में 196, जोड़ेंगे 6 6 12, 9 1 10 1 11, 1 1 212। BC का मान हो गया। BC के बाद हम AC का मान निकालेंगे। AC का मान BC मात्रक, AC का मान निकालेंगे तो A का कोऑर्डिनेट दिया है -2, 5, C का कोऑर्डिनेट दिया 7, 10, x1 बराबर -2, y1 बराबर 5, x2 बराबर 7, x2 बराबर 7, y2 बराबर 10। AC बराबर फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला रख देंगे वैल्यू 7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 5 का होल स्क्वायर बराबर 7 2 9 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 81 प्लस 25 बराबर अंडर रूट 6, 106। अब यहां से आप देख रहे हैं AB और AC का मान बराबर है, AB बराबर AC, अतः समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसके बाद हमको दिखाना कि यह समकोण भी है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय होते, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी BC हुई, सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई BC, और BC का मान तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस के प्रमेय हो जाएगी। ये हो जाएगा BC का मान अंडर रूट 212 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 106 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 106 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 212, 106 प्लस 106 बराबर 212 बराबर 212, अतः समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज। साथियों देखिए क्वेश्चन में हमने ए बी सी रख दिया है, लेकिन यहाँ से आपको देख रहे हैं AC भुजा बड़ी है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हमें पॉइंट पता नहीं था कि ये A का निर्देशांक है कि ये B का निर्देशांक है, C का। हमने मान लिया कि त्रिभुज इस प्रकार से निर्मित होगा, और इस प्रकार से जब त्रिभुज निर्मित होगा तो इसके अकॉर्डिंग निकाले हम, और इसके निकालने के बाद हमें पता चले कि सबसे बड़ी भुजा BC है। तो पाइथागोरस की प्रमेय यही होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगा दिया, यहाँ से ये हमें मिला, यह एक समकोण त्रिभुज है, और BC और AC, AB और AC दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। सभी साथियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।